इस वक्त मैं खड़ा हूं कपाली में और ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में ये है पार्टी पैलेस मैरिज हॉल। ये वही पार्टी पैलेस मैरिज हॉल है जब यहाँ पे कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से जनता दरबार लगाया जाएगा। और यहाँ के कपाली के जो लोग हैं, कपाली वासी की जो समस्याएं हैं, वह चाहे विधवा पेंशन से रिलेटेड हो, राशन कार्ड से रिलेटेड हो, वो जल से हो, रोड से हो, नाली से हो या किसी भी प्रकार से हो। वैसे आपको बता दें कि जनता दरबार आज से पहले भी पूर्वी सिंहभूम तरफ में मानगो नगर निगम में, यहाँ तक कि जमशेदपुर में और भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक लगा है। और अब पारी है कपाली नगर परिषद की ओर से। हालांकि कपाली नगर परिषद का जो जन मुद्दा है, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं, ये आज की नहीं है, ये काफ़ी पिछले सालों की है। और यहाँ पे सरकारें बदलती है, विधानसभा क्षेत्र में विधायक बदलते हैं, यहाँ तक कि एमपी तक बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो वह है कपाली का हाल। अगर आप मुद्दा को देखा जाए तो यहाँ आज भी राशन से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इससे पूर्व में भी पेंशन से लेकर के मुद्दे हैं। हालांकि यहाँ पे एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि इससे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा जनता दरबार नहीं लगाया जाता था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया जा रहा है कि उनका जो आवास में जो कार्यालय है, ऑफिस है, वहां पे जनता दरबार लगाया जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है, हम इस बात को हम जानेंगे। के द्वारा कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हर समस्या का निवारण करते हैं, जो भी समाधान होता है वो अपने माध्यम से करते हैं। लेकिन एक सबसे पुराना समस्या है कपाली के अशरफी मस्जिद के पास का। तो अशरफी मस्जिद के पास में नाली का जो गंदा पानी है वो लगातार बह रहा है। एक हफ्ता पूर्व ही कपाली नगर परिषद लोगों ने किया था, आवेदन भी दिए थे, लेकिन अब तक सुनने में आया कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का समाधान नहीं हुआ। तो इस पर आप बन्ना गुप्ता को अपनी क्या राय देंगे? देखिए, हमारे भी संज्ञान में ये मामला आया है और हमने कमेटी से भी बात की है कि कल माननीय मंत्री जी के सामने आप पूरी कमेटी आए और अपनी समस्या को रखे। वहाँ पर मैं भी उस समस्या से पूरा अवगत माननीय मंत्री जी को कराऊंगा और चाहूंगा कि वो समस्या का हल तुरंत हो। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो एक भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हम तक पहुँचते हैं, हमने खुद देखा इस चीज़ का एहसास हमने खुद किया है। तो ऐसे मामले में क्या बोलें, जबकि भारत का संविधान का प्रस्तावना ही कहता है कि समानता का लोगों को अधिकार है। एक अधिकारी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। और गठबंधन की सरकार में ही ऐसा क्यों होगा? देखिए, ऐसा तो कोई हमारे संज्ञान में ऐसा कोई सूचना है नहीं। अगर होगा तो हम लोग अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं सरकार के जो मंत्री हैं, हमारे जितने भी मंत्री हैं, हम लोग सब उनसे बात करेंगे। ख़ास करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से बात करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे कल जो लोग आएँगे, ख़ासकर जो ऐसे ही लोग आएँगे जो पिछड़े लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित है या उ उनका समाधान आज तक नहीं निकला है। तो ऐसे लोग यहाँ पे आएँगे, क्या प्रोसेस होगा? मंत्री से उनके मुलाकात किस प्रकार से होगा? ये सारे जानकारी आप दे दिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से लोग जान पाएँ और अपना समस्या को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जनता दरबार तक पहुँच पाएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस समय में भी आपने हम थोड़ा समय निकाल कर के हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो टाइम निकाला, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप देख सकते हैं कि वैसे वंचित लोगों के लिए ही आज मैंने माइक चोंगा बाँध कर के अपनी गाड़ी में पूरे कपाली के क्षेत्र में घुमाया है कि ताकि कोई एक वैसा व्यक्ति, वो किसी भी समुदाय, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से हो, वो छूटे ना। माननीय मंत्री जी के सामने वो अपनी समस्या को से अवगत कराएँ मंत्री जी को और उसका हल पाए। इसलिए हम लोग आज पूरे कपाली में घूमे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आएँगे उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है और फिर क्या फॉर्म वगैरह की जो देखिए प्रक्रिया है, वो सारा देखिए, डिटेल्स आप बता दीजिए। प्रक्रिया में यही है कि जो लोग जिनका भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, वो आएँगे, अपना आधार कार्ड लेकर के आएँगे। आधार कार्ड और एक एप्लीकेशन जिसमें वो बताएँगे कि हमारे साथ किस किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसमें लिखित में देंगे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएँगे। जो रजिस्ट्रेशन हमारे तरफ से रजिस्ट्रेशन होगा जिसका, और उसको माननीय मंत्री जी के आगे रखा जाएगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम शानुर रहमान एसपी भाई, नगर कांग्रेस कपाली। तो इस प्रकार से आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार से नगर अध्यक्ष कपाली के जो सानूर रहमान है वो बताए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा में जो जनता दरबार लगेगा उसमें अधिक से अधिक वंचित लोगों को न्याय मिलेगा और उनके जो समस्या है उनका समाधान होगा। अब देखना यह है कि ये समस्या का समाधान सच में होता है या इससे पूर्व की तरह
बहुत सारे मुद्दे फाइलों में दबकर रह जाती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव सामने आता है तो ऐसे मामलों में बहुत सारे कैंप का आयोजन किया जाता है। एक तरफ से इसे राजनीति भी कहा जाता है, पब्लिक को अट्रैक्ट करना भी कहा जाता है। खैर इसमें मंशा जो भी हो, अगर इस जनता दरबार के ज़रिए में किसी नागरिक का समस्या का समाधान हो रहा है तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और एक देखा जाए तो एक विधायक का और एक मंत्री का यह कर्तव्य भी है कि वह समान नागरिकों का समान जो अधिकार है उन तक पहुँचाए। अब हमें देखना है कि कल यहाँ पे जो जनता दरबार लगेगा उससे कितने वंचित लोगों को उनका अधिकार मिलेगा और कितने लोगों को जिनका अब तक कार्य पेंडिंग है, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे वो राशन कार्ड से हो, वो जल से हो या सड़कों से हो, साफ-सफाई से हो या और भी कोई मुद्दा हो, उन मुद्दों को देखना यह है कि किस प्रकार से शानू रहमान द्वारा और उनके जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा उनका समस्या का समाधान किया जाएगा। तो हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।